हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल झारखंड डिफेंस जोन में। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए झारखंड जीके हार्ड लेवल फिर से सेट 38 लेकर आया हूँ। जेएसएससी और जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रवेश हुआ? जी हाँ, इनका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देनी है। तो चलिए पिछले जो क्विज थी सेट 37 का आंसर आज को हम लोग जान लेते हैं। उराव जनजाति का अस्थि विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंदी। ठीक है, आप सभी नोट कर ले, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंदी। तो चलिए हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं साथियों। क्विज स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर ले। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और ये जो सेट है ये 38वां सेट है। यदि आप 1 से लेकर 37 तक नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रखी है और साथ में आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21, संथालों का सर्वोच्च देवता का क्या नाम है? 1 सिंगा बोंगा, 2 मरांग बुरु, सी जहारे एरा, डी 4 धर्मेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 सिंगा बोंगा। ठीक है, संथालों का सर्वोच्च जो देवता है सिंगा बोंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आप सभी को कथन गलत का आंसर चूज करना है। संथाली का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है, बिल्कुल सही है। संथालों का प्रमुख ग्राम देवता जाहरे एरा है, बिल्कुल सही है। संथाल के ग्राम देवता को ओड़ांग बोंगा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, निम्न में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आप सभी को गलत कथन को बताना है। संथाल के सारे पूर्व कृषि संबंधित है, बिल्कुल सही है। संथालों का त्यौहार प्रारंभ सावन से होता है, ये बिल्कुल गलत है। संथालों का जो त्यौहार प्रारंभ जो होता है वो आषाढ़ महीने से होता है। ठीक है, आषाढ़ महीने से आप सभी नोट कर लेंगे। सोहराय पर्व पोष माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सोहराय पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें जो गलत है, संथालों त्यौहार आषाढ़ से होता है, आषाढ़ से प्रारंभ होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आप सभी देख पा रहे होंगे ये खुद का हमारा मटेरियल है झारखंड डिफेंस ऑफ, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जी आप सभी को गलत कथन बताने हैं। संथालों में 8 राग पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं, आप सभी नोट कर ले। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं। मांझी एक सहायक जोग मांझी कहलाता है, बिल्कुल सही है। संथाल गांव का संदेश वाहक गोडेत कहलाता है, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 2 और 3 सही हो जाएगा। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संथाल जनजाति के लोग स्थानीय भाषा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति की लिपि ओलचिकी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 ओलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 में। ठीक है, आप सभी याद रखें 1941 में ओलचिकी की आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा का संविधान की अनुसूची में शामिल किया था, ये बिल्कुल गलत है। ये 92वां संविधान संशोधन हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, तो आप सभी देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये गोत्र है, ये गोत्र चिन्ह है। हेमरम का पान पत्ता है, बिल्कुल सही है। हांसदा का जंगली हंस है, बिल्कुल सही है। सोरेन का मछली है, ये बिल्कुल गलत है। सोरेन का जो हो जाएगा वो पक्षी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पक्षी। बास्के का नाक साफ हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। 1 उराव, 2 मुंडा, 3 हो, 4 बिरहोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति उराव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, उरावों का झारखंड में प्रवेश किसके शासन काल में हुआ? 1 अकबर, 2 शेरशाह,
3 हुमायूं, 4 जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में प्रवेश जो हुआ उराव का, वह शेरशाह के समय शासनकाल में हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आप सभी को गलत कथन बताना है। उराव स्वयं को अपनी भाषा कुरुप कहते हैं, बिल्कुल सही है। उराव में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कुरुप शब्द का शाब्दिक अर्थ पक्षी होता है, ये बिल्कुल गलत है। कुरुप शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह मनुष्य कहलाता है, ठीक है, मनुष्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, आप सभी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करता है ताकि यह क्विज बंद ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर दिया कीजिए। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उराव का पीर पेय पदार्थ हड़िया है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति कुरुप भाषा बोलती है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति का मुख्य पैसा शिकार है, ये बिल्कुल गलत है। उराव जनजाति का मुख्य जो पैसा है वह कृषि हो जाएगी, ठीक है, आप सभी याद रखें, कृषि हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऐसा प्रश्न दोस्तों मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ ताकि आप सभी के लिए एक प्रश्न में चर्चर आंसर का पता चल सके, इसलिए इस तरह का मैं प्रश्न को आप सभी के लिए सेट कर रहा हूँ। ये जेपीएससी में इम्पोर्टेंट हो जाती है इस तरह के सवाल और जेएसएससी में भी। प्रश्न संख्या 31, किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? जी हाँ, 1 हिरन, 2 बकरी, 3 बंदर, 4 ऊँट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बंदर का जो है मांस उराव समाज के लिए निषेध है। तो आप सभी इस तरह के प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, शरद चंद्र राय मानव शास्त्री कब उराव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी? 1912, 1915, 1920, 1930। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1915 में वो लिखकर विस्तृत जानकारी दी, ठीक है, उराव ऑफ छोटा नागपुर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये आप सभी देख पा रहे हो, ये मेरा खुद का मटेरियल है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, ये प्रश्न आप सभी जरूर नोट कर ले, ये वीवीआई प्रश्न है, या जरूर याद कर ले आप सभी। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? 1 मुंडा, 2 उराव, 3 संथाल, 4 हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उराव, ठीक है, उराव जनजाति ये हो जाएगी। ये वीवीआई प्रश्न है, आप सभी जरूर नोट कर ले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जी आप सभी को गलत कथन बतानी है। उराव जनजाति के परिवार परिसंस्थात्मक एवं पीरवंशी होता है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति के परिवार एकल होता है, बिल्कुल सही है। उराव गांव का प्रधान महतो होता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उराव जनजाति का संबंध दड़बी प्रजाति समूह से, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और आपसे भी याद रखेंगे संथाल जनजाति में भी 12 गोत्र पाए जाते हैं। उराव जनजाति का युवा गिरोह धुमकुरिया कहलाता है, बिल्कुल सही है। इनमें भी कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों मैं आप सभी के लिए सिर्फ सेट किया हूँ ताकि आप सभी को एक प्रश्न से 4 का आंसर पता चल सके। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उराव लोगों को धर्म प्रधान पुजारी पाहन होता है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति में पूर्वजों का आत्मा का सरना निवास करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उराव जनजाति में पूर्वज का आत्मा जो निवास करता है वो हो जाएगा शासन में। क्या चीज़ में हो जाएगा? शासन में निवास करता है पूर्वजी की आत्मा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आप सभी नोट करते चले। प्रश्न संख्या 37, उराव जनजाति का अस्थि विसर्जन क्या कहलाता है? जैसा कि दोस्तों मेरे पिछले क्विज की ये थंबनेल थी, उंदी, पुंदी, कुंदी, हड़बोरा। उराव जनजाति का अस्थि विसर्जन जो स्थल जो कहलाता है वह हो जाएगा कुंदी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हड्डबोरा समारोह साल में एक बार होता है, बिल्कुल सही है। धुमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। धुमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है, 3 वर्ष आप सभी याद रखेंगे। उराव जनजाति में नाच मैदान को अखड़ा के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जदुर नृत्य उराव का प्रचलित नृत्य है, बिल्कुल सही है।
उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप से आयोजित विवाह होता है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंगा बोंगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उराव जनजाति का सर्वोच्च जो देवता है वह धर्मेश हो जाएगी, ठीक है, धर्मेश। तो आपसे भी याद रखेंगे धर्मेश, ताली बरस हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये आखिरी प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उराव का पहाड़ देवता मरांग बुरु है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उराव जनजाति को गांव के भूंइयर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी ऐसे प्रश्न को नोट करते चले। और ये जो सेट है ये 38वां सेट है। तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका एक वीडियो मुझे मोटिवेशनल कर पाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।